राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं आरती राधा 87 चैनल। तो दोस्तों आप लोग कैसे, आशा करती हूँ कि भगवान की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वट सावित्री का व्रत 2026 में कब है तो इस वीडियो में आपको सब बातें जानने को मिलेगा कि व्रत पहला बार उठाए या नहीं उठाए, कुंवारी कन्या को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, व्रत मायके से करे या ससुराल से करे, कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको सब बात पता चलेगा, पूरा वीडियो देखिए। तो 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 मई को व्रत रखा जाएगा। दिन पड़ रहा है शनिवार 16 मई को। तो जो लोग पहला बार व्रत अगर करना चाह रहे हैं पहला बार व्रत उठाने में कोई दिक्कत समस्या नहीं है, क्योंकि मधमास अभी 16 तारीख के बाद से लगेगा। तो आप पहला बार व्रत उठा लीजिए। आपको मायके में है या ससुराल में है या बाहर है, कहीं पर भी है, तो आप व्रत कहीं से भी उठा लीजिए। इसमें ये नहीं है कि मायके ही से उठाइए, ससुराले से उठाइए, इस सब में ये नियम नहीं है। आप जहाँ पर है, बाहर में है, मायके में है, ससुराल में है, कहीं पर भी है आप, तो उधर से आप व्रत उठा लीजिए। अब जिनके यहाँ नियम होगा कि नहीं हमारा यहाँ इधर, तो वो लोग अपना घर के अनुसार करेंगे, कि उनका हमेशा बूढ़ पुरानिया बुजुर्ग लोग किए हैं तो वो अपना अनुसार करेंगे। लेकिन इसमें कोई बंधन नहीं है कि मायके से उठेगा ससुराल से उठेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ पर है तहाँ ही सब व्रत उठा लीजिए। अच्छा, व्रत पुराना साड़ी से करे या कोरा साड़ी से, तो देखिए पहला बार तो व्रत करना चाहिए, कोई भी व्रत तो कोरा साड़ी लेना चाहिए, नया साड़ी। अगर आपको लेने में दिक्कत है, समस्या है, तो आप धोआ हुआ वस्त्र पर, शुद्ध वस्त्र, जैसे पीरियड का वस्त्र नहीं होना चाहिए, शुद्ध वस्त्र होना चाहिए, तो उस पर आप कर लीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वस्त्र शुद्ध होना चाहिए। ऐसे भगवान वो लायक आपको दिए हैं, तो नया कोरा पर लेकर साड़ी पर आप पूजा कीजिए, क्योंकि कोई भी व्रत नया है पर ही लेके साड़ी से ही करना चाहिए। नहीं है तो शुद्ध वस्त्र होना चाहिए। तो ये आपका ये हो गया। अब देखिए, अब कुंवारी कन्या, तो कुंवारी कन्या भी बहुत लोग, जैसे तीज का व्रत होता है तो कुंवारी कन्या अच्छा वर के लिए करती है, तो ऐसे कुंवारी कन्या भी ये व्रत करती है। तो जो कुंवारी कन्या करना चाह रही है तो कर सकती है, अच्छा वर अच्छा घर के लिए करती है। जैसे तीज भी बहुत कुंवारी कन्या करती है, ऐसे ही भी कुंवारी कन्या कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जिस दिन व्रत हो उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में पहले स्नान करना है। स्नान करके संकल्प जरूर लेना है। 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। 16 श्रृंगार कर लिया जाता है। आपको संकल्प लेना सबसे पहले ज़रूरी होता है कोई भी व्रत में, ना तो व्रत का फल नहीं मिलता है। तो संकल्प में आप सिक्का ले लीजिएगा, सुपारी ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान बोलकर आप संकल्प आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको ये सुबह में स्नान करके ये काम जरूर करना है कि संकल्प सबसे पहले ज़रूरी होता है लेना, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाता है बिना संकल्प का। तो आपको वट वृक्ष अगर नहीं मिले पेड़, तो आपको कैसे पूजा करना है। तो देखिए, अगर पेड़ का व्यवस्था नहीं मिल रहा है, तो आपको एक पेड़ का डाली तोड़कर मंगवा लीजिए, उसको एक गमला में मिट्टी भरकर उसको लगा दीजिए और उस पर आप श्रद्धा भाव से पूजा कर लीजिए, आपका पूरा फल मिलेगा। ये नहीं कि पेड़ के पास है, अगर पेड़ दूर है, जाने लायक आपको दिक्कत समस्या है, नहीं मिल रहा है, तो आप उसमें लगा के, क्योंकि हम लोग कोरोना में जब थे तो क्वार्टर में सब लेडीज सब लोग मंगा कर ऐसा ही डाल रख कर आदमी पूजा किए थे सब लोग। तो आप डाल भी रख के पूजा कर लीजिए, आपका पूरा फल ऐसा ही मिलेगा। अगर पेड़ मिल जाए तो सोना में सुहागा है, पुराना पेड़ है बरगद का तो सबसे अच्छा है, नहीं मिले तो ऐसे किया जाता है। तो इसमें कच्चा सूता लेकर परिक्रमा किया जाता है। तो
तो परिक्रमा देखिए 108 बार भी किया जाता है, 51 बार भी किया जाता है, 7 बार, 5 बार, 11, 21, 51। कहने का मतलब कि आपको जैसे शरीर साथ दे रहा है वैसे कीजिएगा। किसी के देखा देखी नहीं किया जाता है कि वे ऐसे कर रहे तो हम भी करें, क्योंकि गर्मी का दिन है तो परिक्रमा करने में घूमना पड़ता है। तो आपको शरीर साथ कितना दे रहा है वही हिसाब से काम करिएगा। अब ऐसा नहीं कि चक्कर आके गिर जाए या फिर हॉस्पिटल भागने लगी, आपका व्रत खंडित हो जाए, तो ऐसा काम नहीं करना है। आप जितना सकिए 11 कीजिए, 21 कीजिए, 51 कीजिए, 5 कीजिए, 7 कीजिए, आपका फल उतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। 108 भी लोग करते हैं तो वो और अच्छा बात है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे जितना है उतना ही करिए, क्योंकि हर आदमी का शरीर अलग अलग होता है, किसी से बर्दाश्त होता है, किसी से नहीं होता है। तो इसीलिए देखा देखी नहीं करना है, अपना शरीर के अनुसार अपन काम करना है। गर्मी का महीना है तो व्रत बहुत आदमी निर्जला भी करते हैं, फलाहार भी करते हैं। तो अगर आपसे निर्जला नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो फलाहार करिए, क्योंकि गर्मी का महीना है, बीमार नहीं होना है, अपना हिसाब से काम करना है। तो इसमें कच्चा सूता लेकर परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा करते समय कोई भी अनाज ले लीजिएगा, गिनती के लिए कितना बार हुआ। पंखा दान किया जाता है, कोई पंखा कहता है, कोई बेना कहता है। पूजा का सामान में रोली, चंदन, धूप, दीप, मिठाई, पान के पत्ता, सुपारी, फल, भीगा हुआ चना ले लीजिएगा। पेड़ के नीचे जाइए तो पहले सबसे प्रणाम कर लीजिएगा। प्रणाम करके जल, दीपक, दिया, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई, सुपारी, पान के पत्ता सब चढ़ाकर पूजा कर लीजिए। भीगा हुआ चना का भी भोग लगा दीजिए। पंखा के हवा कर दीजिए। कच्चा सूत के परिक्रमा अपन कर लीजिएगा। अनाज ले लीजिएगा गिनती काउंटिंग के लिए कितना बार हुआ। जब आपका हो जाए फिर आपको कथा सुनना है। कथा सत्यवान सावित्री का सुना जाता है। तो कथा आप किताब से भी सुन लीजिए, मोबाइल से भी सुन लीजिए। कथा आपको मोबाइल में मिल जाएगा, मोबाइल से भी सुन लीजिए। किसी को ये नहीं है कि बंधन इसी आदमी को सुनना है, आपको जो जिनका भी विचार उनका भी कथा सुन लीजिए। हर कथा कथा ही होता है, ये नहीं कि जो वीडियो दे रहे हैं उन्हीं को सुनना है, ऐसा नहीं। आपको जिनको अच्छा लगे उनको सुन लीजिए। कथा के बिना फल नहीं मिलता है, इसीलिए कथा सुनना ज़रूरी होता है। तो आपको ये सब इतना काम उस दिन करना है। आपको पूजा करके जब आइए तो घर में जितने बड़े लोग हो उनको प्रणाम कर लीजिए, पति को भी प्रणाम कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। ये सब आपको पूजा करने के बाद घर परिवार में सबको आशीर्वाद ले लीजिए। जितने बड़े लोग हैं पति से भी प्रणाम करके आशीर्वाद ले लीजिए। तो जो कुंवारी कन्या है उनका भी करने का विचार है तो वो भी अपन कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वट सावित्री का पूजा बहुत पवित्र माना जाता है। ये सुहाग के लिए किया जाता है, पुत्र के लिए भी ये किया जाता है। ये पूजा जिनको संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए भी ये लोग करते हैं। सुख समृद्धि सुहाग आयु लंबा पति के लिए किया जाता है। 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। 16 श्रृंगार करना है, दान पुण्य कर दीजिएगा, क्योंकि दान पुण्य भी किया जाता है। तो ये सब आपको पूजा पाठ सब कर लेना है। अच्छा से करके आपको घर आके पति को प्रणाम कर लीजिएगा। तो मैं आपको सभी बातें मैं बता दी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए कोई भी चीज़ आपको करना है तो कुछ कुछ अपने से भी सीखना है, सीखना चाहिए। क्योंकि सीखने से क्या होता है
कि हर काम के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता है, किसी से पूछना नहीं पड़ता है। कोई भी आदमी हो तो ऊपर से सीख के कोई नहीं आता है, सब लोग धरती पर सीखता है। तो इसलिए छोट छोट काम आप कोशिश करिए कि अपने से खुद सीखिए। पूजा पाठ में हम करने जा रहे हैं, ऐसे क्या नहीं होता है कि नहीं करने से बार बार पूछना पड़ता है, किसी को मुंह देखना पड़ता है। तो इसीलिए कोई पेट से सीख कर नहीं आता है, धरती पर सब कुछ सीखता है। साधु संत भी है तो ग्रंथ पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, जाप कर रहा है तो धरती पर आके कर रहा है, ऊपर से सीख के नहीं आया है। तो इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए। अब व्रत में देखिए, मैं ये भूल रही हूँ, व्रत में कोई भी व्रत करिए तब व्रत में पेट से मुंह नहीं धोया जाता है, दातुओं से किया जाता है, क्योंकि पेस्ट में नमक रहता है, उसका कोई भरोसा नहीं रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। व्रत का नियम का पालन जरूर करना चाहिए। व्रत के नियम नहीं पालन करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। तो चलिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा, अब मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूँगी। ओके बाय, राधे राधे।